जय हिंद मित्रों। यूट्यूब के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत है उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे प्रथम क्वेश्चन जो है, पर्वत शिखर कटक एवं घाटियों से संयुक्त विस्तृत पर्वत क्षेत्र कहलाता है। यानी क्या है कि जिसमें पर्वत शिखर भी होगा, कटक भी होगा एवं घाटी का जो संयुक्त विस्तृत पर्वत क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है। तो ए में जो है कार्डिलेरा, बी में जो है पर्वत तंत्र, सी में है पर्वत श्रेणी, डी में है पर्वत शिखर। तो इसका सही आंसर होगा पर्वत श्रेणी, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरदार पर्वत का उदाहरण है। यानी जो देखते हैं जिसको कहते हैं बलित मोरदार यानी फोल्डेड माउंटेन जो है, तो फोल्डेड माउंटेन पर्वत जो है उसका उदाहरण कौन है। तो ए में है अरावली, बी में है हिमालय, सी में है ब्लैक फॉरेस्ट, डी में हॉर्स। तो यानी फोल्डेड माउंटेन का जो उदाहरण है वह हिमालय पर्वत है। यानी विश्व का सबसे नवीनतम बलित मोरदार पर्वत देखते हैं वह हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो जो लिखा है ए में है हिमालय, बी में है आल्प्स, सी में है रॉकीज, डी में है आरावली। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है आरावली पर्वत। यानी आरावली पर्वत जो है विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, जो अब कट छट कर बचा हुआ भाग है, उसी कारण उसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, आरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत निर्माण के भू अभिनति सिद्धांत के प्रतिपादक है। यानी जियोसिनक्लाइन से जो पर्वत की निर्माण होती है उस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो ए में जो है होम्स, बी में कोबर, सी में डेली, डी में जैफ्रे। तो भू सन्नति से यानी जियोसिनक्लाइन से जो पर्वत की उत्पत्ति होती है वह जो है कि आपको कोबर महोदय के द्वारा यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अभिनति का पार्श्ववर्ती स्थल खंड कहलाता है। यानी भू अभिनति का जो देखते हैं पार्श्ववर्ती स्थल खंड कहलाता है क्या। तो ए में है अग्र प्रदेश, बी में है मध्य पिंड, सी में है पृष्ठ प्रदेश, डी में है सीमांत प्रदेश। तो भू अभिनति के पार्श्ववर्ती स्थल खंड जो होता है वह कहलाता है अग्र प्रदेश, यानी फोर लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृढ़ भूखंड का उदाहरण है। यानी दृढ़ जो स्थल खंड है उसका उदाहरण कौन है। तो ए में है ग्रीनलैंड, बी में है भारतीय प्रायद्वीप, सी में है उत्तरी चीन, डी में है मलाया प्रायद्वीप। तो दृढ़ भूखंड का जो उदाहरण है वह भारतीय प्रायद्वीप है। यानी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा जो देखते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको दृढ़ स्थल खंड कहा जाता है, क्योंकि वह प्राचीनतम जो भूखंड जो देखते हैं पेंजिया, यानी पेंजिया के टूटने के बाद जो गोंडवाना लैंड हुई थी, तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है भारतीय प्रायद्वीप जो है। तो इसको दृढ़ स्थल खंड भी कहा जाता है। तो यानी इसका सही आंसर बी होगा, यानी भारतीय प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी तापीय चक्र थर्मल साइकिल थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो ए में होम्स है, बी में डेली है, सी में जैफ्रे है, डी में जोली है। तो तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन जोली के द्वारा किया गया था। यानी इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत निर्माणकारी घटना नहीं है। यानी कौन सा इसमें से पर्वत निर्माणकारी घटना नहीं है। यानी विश्व में अभी तक जो देखते हैं प्राचीनतम पूरे पर्वत पाई जाती है, तो 4 पर्वत निर्माणकारी घटना बताई गई है जो जियोलॉजिस्टों के द्वारा।
तो प्रथम ए में देखते हैं कि अल्पाइन, बी में हर्सिनियन, सी में जो पिनियन और डी में कैलिडोनियन है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी पिनियन जो है वह पर्वत निर्माणकारी घटना नहीं है। यानी अल्पाइन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन यह तीनों जो है पर्वत निर्माणकारी घटना है। तो यानी इसका सही आंसर सी होगा, यानी पिनियन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उठते व गिरते स्तंभ की धाराओं का समावेश किस विद्वान ने किया है। यानी जो उठते व गिरते स्तंभ की धाराओं का समावेश किस विद्वान ने किया है। तो ए में जो है होम्स ने, बी में जोली ने, सी में जैफरे और डी में डेली है। तो उठते और गिरते स्तंभ की धारा का समावेश जो है होम्स महोदय ने अपने कन्वेक्शन करंट में किए हैं। तो यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पिंड का समावेश किसने किया। यानी पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत है उसमें मध्य पिंड यानी मीडियन मास जो है उसका समावेश किसके द्वारा किया गया है। तो ए में जो है होम्स, बी में कोबर है, सी में डेली महोदय है, डी में जो है जोली है। तो मध्य पिंड का समावेश यानी कि मीडियन मास का समावेश जो किया गया है वह कोबर महोदय के द्वारा किया गया है, यानी पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में जो है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की वह शाखा जो पर्वतों का अध्ययन करती है। यानी भौतिक भूगोल की वह शाखा जो जिसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ए में देखिए पर्वतीय भूगोल, बी में पर्वतीय संचलन है, सी में उच्चावच विज्ञान है, डी में जो है पर्वतिकी है। तो इसका सही आंसर डी होगा। यानी भौतिक भूगोल की जो पर्वतिकीय शाखा है उसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना विधि के आधार पर फ्यूजियामा पर्वत है। यानी रचना विधि के आधार पर फ्यूजियामा पर्वत क्या है। तो ए में बलित पर्वत है, बी में संचित पर्वत है, सी में जो भ्रंश पर्वत है, डी में अवशिष्ट पर्वत है। तो फ्यूजियामा पर्वत जो है वह संचित पर्वत है, क्योंकि यह जो देखते हैं ज्वालामुखी की जो उद्गार होती है और ज्वालामुखी के उद्गार से जो तप्त तरल और लावा जो निकलता है, राख निकलता है, डस्ट निकलता है, धूलकण निकलता है, वह सभी एक जगह जब संचित होती है तो उससे जो पर्वत की उत्पत्ति होती है तो उसको संचित पर्वत कहते हैं। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है तो रचना विधि के आधार पर इसको संचित पर्वत की श्रेणी में रखी गई है। तो यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम पर्वत निर्माणकारी घटना है। यानी जो सबसे प्राचीनतम पर्वत निर्माणकारी घटना वह कौन है। तो ए में है अल्पाइन, बी में है हर्सिनियन, सी में है कैलिडोनियन, डी में है चर्नियन। तो देखिए सबसे प्राचीनतम पर्वत निर्माणकारी घटना जो है वह चर्नियन की है। जो देखते हैं कैम्ब्रियन से पहले इस पर्वत निर्माणकारी घटना प्रारंभ हुई थी। तो यानी कि जो देखते हैं कि इसका सही आंसर डी होगा। अगर प्राचीन से चलेंगे तो सबसे पहले चर्नियन है, फिर कैलिडोनियन है, हर्सिनियन है और अल्पाइन पर्वत है। सबसे नवीनतम जो होती है अल्पाइन पर्वत। तो यानी प्राचीनतम पर्वत निर्माणकारी जो है चर्नियन है, यानी कि आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ ही गई कि नवीनतम पर्वत निर्माणकारी घटना है। तो ए में जो है चर्नियन है, बी में हर्सिनियन है, सी में कैलिडोनियन है और डी में भी कैलिडोनियन है, यानी मिसप्रिंटिंग हो गई है। यानी कि यह क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे नवीनतम है, इसमें नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना जो है वह सबसे नवीनतम पर्वत निर्माणकारी घटना है। अगर इतना में से अगर खोजे तो हर्सिनियन है। तो इसमें जो है अल्पाइन पर्वत यानी यहाँ मिस्टेक है, तो इसको अल्पाइन कर लीजिएगा, यानी एक कैलिडोनियन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम पर्वतों में सम्मिलित नहीं है, यानी भारत में जो देखते हैं जो प्राचीनतम पर्वत है वह सम्मिलित कौन नहीं है। तो ए में सतपुड़ा है, बी में गढ़वाल है, सी में जो है कुडप्पा है, डी में धारवाड़ है। तो देखिए गढ़वाल पर्वत श्रेणी जो है यह हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक पार्ट है, तो इसलिए सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में आती है। तो यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी गढ़वाल पर्वत जो श्रेणी है वह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी नहीं है। बाद बाकी यह सतपुड़ा, कुडप्पा और धारवाड़ देखते हैं यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो आपने इसका सही आंसर देखा कि बी होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।